Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 1.3 from chapter 1 integers of class 7 ML Agrawal. Our first question is find the following products. Clear? हमें प्रोडक्ट निकालने, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने हैं. तो 7 इंटू -35. अब यहाँ देखिए 7 के साथ क्या है प्लस साइन, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस हमारा यहाँ कैरी होगा. एंड 7 इंटू 35, 7 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 245. तो -245 इज द आंसर. द नेक्स्ट वन इज -13 इंटू -15. अब यहाँ पे हमारा माइनस इंटू माइनस इज प्लस. क्लियर? तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे प्लस, एंड 13 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाता है 195. तो यहाँ हमने प्लस का साइन दिया है ना, तो किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग में आपको प्लस साइन देना मेंशन नहीं, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए दिया है. ठीक है, आप ओनली 195 लिखना. द नेक्स्ट वन इज -12 इंटू -11 इंटू -10. तो फर्स्ट हम ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -12 इंटू -11 इंटू -10 इज इक्वल टू. क्लियर? अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए फर्स्ट हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस. ये हमेशा आप ध्यान रखना. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस. तो यहाँ माइनस का साइन कैरी हो जाएगा एंड इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 12 इंटू 11 इज क्या होगा हमारा 132 एंड इंटू 10 तो हो गया हमारा 1320. तो हम लिखेंगे -1320 इज द आंसर. माइनस का दूसरा मेथड है, यहाँ पे माइनस क्या है इजी मेथड. आप सारे माइनस काउंट कर लो तो कितने साइन है 1 2 3. 3 हमारा क्या है ऑड नंबर. ठीक है, तो ऑड नंबर आएंगे तो माइनस कैरी होता है. अगर आपका ये माइनस यहाँ पे 4 होता है या 6 होता है ना, इवन में होता है, तब हम आंसर प्लस में लिखेंगे. तो वो धीरे धीरे आगे प्रैक्टिस करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा आपको. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. -13 इंटू 0 इंटू -24. अब यहाँ पे देखिए हमारा 0 है, तो आप जानते हो 0 से किसी भी नंबर या साइन को मल्टीप्लाई करते तो हमेशा आंसर हमारा 0 होता है. तो इसका आंसर क्या आएगा 0. द नेक्स्ट वन इज -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4. तो फर्स्ट लिख लेते हैं हम -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4. तो फर्स्ट हम साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, अगेन माइनस इंटू प्लस है ना. इस 4 के साथ क्या है प्लस का साइन, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस. तो आंसर हमारे में आ जाएगा माइनस. दूसरा हमने काउंट करके सीखा, तो काउंट करके देख लेते. तो देखिए माइनस साइन कितने हैं 1 2 3 माइनस, ऑड नंबर है तो हमारा माइनस आएगा. ठीक है, तो इस 3 का माइनस हो गया एंड ये प्लस में 4, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस. क्लियर? नाउ अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 2 जार 2, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24. तो हमारा आंसर हो गया -24 इज द आंसर. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का. -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -4. तो माइनस कितने टाइम्स में है 1 2 3 4 टाइम्स है, यानी कि इवन नंबर है. इवन है तो हमारा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, प्लस आएगा. तो हम लिख लेंगे इक्वल टू प्लस. अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, तो 2 1 जार ये हमारा 2 2 6 जार 12 एंड 12 3 जार 36. तो आंसर हमारा क्या हो गया 36 इज द आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2 इज, क्वेश्चन 2 में हमें कहा जा रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग. ठीक है, हमें यहाँ वेरीफाई करने हैं. तो इसमें देखिए 37 इंटू रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन 6 प्लस -3 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 37 इंटू 6 प्लस 37 इंटू -3. अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू है, तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या पढ़ते हैं LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड. इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे RHS. तो LHS को सॉल्व करेंगे देन RHS, एंड दोनों इक्वल होगा तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम LHS ले लेते हैं. तो यहाँ लिख लेंगे LHS. तो LHS हमारा क्या है 37 इंटू 6 प्लस, एंड ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -3. तो इसकल टू क्या हो जाएगा 37 इंटू 6 माइनस 3 इज 3. अब हम 37 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 111. क्लियर? अब हम RHS सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे RHS.
RHS का पार्ट देख लीजिए। अब ये हमारा है 37 इंटू 6 लिख लेते हैं फर्स्ट, 37 इंटू 6 एंड ये प्लस ब्रैकेट हटा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 37 इंटू -3। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 37 इंटू 6 ये हमारा हो जाता है 222, देन प्लस 37 इंटू -3, तो -3 है तो माइनस हमारा कैरी होगा, क्योंकि 37 प्लस में तो प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस एंड 37 इंटू 3 ये हमारा होता है 111। ठीक है, दो साइन एक साथ ऐसे नहीं रखते, इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 222 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 111, तो इक्वल टू क्या हो गया 111। क्लियर, तो यहाँ पे इसे 111 को एक बार और हम कॉपी कर लेते हैं। क्लियर, अब देखिए 111 इज इक्वल टू 111, यानी क्या हुआ LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, so this is verified. Clear, now its second one part is -21 into rectangular bracket start common bracket -6 common bracket close plus common bracket -4 rectangular bracket close is equal to -21 into -6 plus -21 into -4। क्लियर, तो देखिए यहाँ भी हमारा ये LHS RHS का पार्ट, तो आप इसे जैसे फर्स्ट में हमने यहाँ किया ना LHS RHS लिखकर एक एक करके सॉल्व किया, वैसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट साथ में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम साथ में करते हैं, जल्दी हो जाएगा। दोनों लाइंस को एक साथ कर लेंगे, दोनों इजी पार्ट है ना। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे ब्रैकेट का वर्क करेंगे, क्योंकि बॉड मास याद रखना आप हमेशा, बॉड मास में हम पहले ब्रैकेट्स का वर्क करते हैं ना, तो पहले ब्रैकेट पे फोकस करेंगे। तो -21 एज इट इज हम लिख लेंगे इनटू, अब यहाँ पे ब्रैकेट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा -6। अब देखिए प्लस माइनस इज -4 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब RHS के पार्ट को करेंगे तो ये हो गया हमारा -21 इंटू, अब ये देखिए -6, इसे तो एज इट इज हम लिखेंगे। अब देखिए प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -21 इंटू -4। क्लियर, तो क्या हो जाएंगे -21 इंटू, अब यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी नंबर को प्लस करेंगे, ठीक है, एंड हमारा माइनस साइन कैरी होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा -10। यहाँ पे एक चीज़ और, आप एक चीज़ आप समझ लीजिए, आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना माइनस इंटू माइनस, नंबर प्लस किया माइनस कैरी हुआ, ठीक है, यही सेम थिंग हमने, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये ना, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट मल्टीप्लाई में था, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने प्लस ही लिया। आपके कन्फ्यूजन होंगे ना कि माइनस इंटू माइनस, एक जगह यहाँ हम बोल रहे हैं कि माइनस कैरी नंबर प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करें माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस हम लिख रहे हैं, प्लस आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस के क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, तो देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हम साइन प्लस का लेंगे, ठीक है, एंड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, बट यहाँ पे हम क्या करें माइनस एंड माइनस, है ना, यहाँ में माइनस करने हैं प्लस करने हैं ना, ये प्लस का काम था, प्लस -4, तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो नंबर को प्लस करेंगे एंड माइनस कैरी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ नंबर हमें मल्टीप्लाई फॉर्म में तो है नहीं। जब मल्टीप्लाई फॉर्म में अगर ये होता है ना, ब्रैकेट्स होते हैं, मल्टीप्लाई का साइन होता है या ब्रैकेट्स होता है, ब्रैकेट का भी मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, देन हम प्लस साइन लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ हमारा माइनस एंड माइनस है, तो ओनली हम क्या करेंगे नंबर को प्लस एंड माइनस कैरी करेंगे, तो वही हमने यहाँ कर लिया है। तो माइनस माइनस प्लस 6 + 4 10 एंड माइनस कैरी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए अगेन दो नंबर ये हमारा है, इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस साइन, एंड 21 इंटू 6 ये हो जाता है हमारा 126। नाउ इन दोनों पार्ट को करेंगे मल्टीप्लाई, अभी अगेन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस सेंटर में, तो यहाँ तो प्लस आएंगे लिखने होंगे, एंड 21 को अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा 21 4 जार 4 1 जार 4 4 2 जार 4 1 जार 4 4 2 जार 8, ठीक है, तो 84 ये हमारा हो गया। नाउ माइनस इंटू माइनस इज अगेन प्लस, तो 21 इंटू 10 210, ठीक है, प्लस साइन इज इक्वल टू, इधर प्लस देने की ज़रूरत नहीं है, अब इसे हम प्लस कर लेंगे, तो 126 + 84 इज इक्वल टू ऑल्सो 210। अब देखिए LHS RHS प्रूव्ड हो गए, तो हम लिख लेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS एंड दिस इज
verified. Clear? Now question 3 is, क्वेश्चन 3 में हमें कहा जा रहा है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज इवेल्युएट द फॉलोइंग. ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें इनकी वैल्यू निकालनी है. इवेल्युएट मीन्स वैल्यू निकालना होता है. ठीक है, और प्रॉपर्टीज हम कैसे करते हैं ये पिछले क्लासेज में भी आपने पढ़ रखा है. हमें ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई फॉर्म में लाना है देखने चेक करने की जो 10,000 है ना, लाख, 100 इसमें आ जाए. तो देखिए 8 इंटू 53 इंटू 125. तो फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई देखिए तो 8 इंटू 3, 8 3 4 क्या होता है 24, जीरो होता है, यानी हमें जीरो वाला चाहिए. ठीक है, अब हम 8 को इस 5 से करके देखिए तो 8 5 4 40, यानी जीरो आ रहे हैं लास्ट में. हमें एंड में जीरो चाहिए, यानी कि 10 100,000. तो 8 को 125 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा 1000 होता है. ठीक है, तो फर्स्ट हम इसे अरेंज कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन इसे कर लेंगे. तो हम अरेंज करके इसे कैसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट हम लिख लेंगे इसे 8 इंटू माइनस 125 इंटू 53. क्लियर? अब 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1000 होता है और ये माइनस कैरी हो जाएगा क्योंकि 8 प्लस में है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस 1000 इंटू 53 इज इक्वल टू, अब इजी हो गया ना. अब देखिए माइनस और ये प्लस फॉर्म है तो माइनस प्लस या माइनस एंड 53,000 इज द आंसर. क्लियर? तो ये हमारा प्रॉपर्टीज है. इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है. चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं. -8 इंटू -2 इंटू 3 इंटू -5. अब यहाँ क्या देखिए 5 2 जार 10, ईजी है, दोनों एक साथ कर लेंगे. एंड 8 3 जार एक साथ कर लेंगे, 24 में आ जाएगा हमारा. तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे. तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 3 जार 24, ये माइनस है तो -24 इंटू, देखिए अब -2 एंड -5, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5 2 जार 10, तो ये आ गया हमारा 10. तो आंसर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस इज माइनस 240 इज द आंसर. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज -6 इंटू 2 इंटू -8 इंटू 5. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ही हमारा 2 5 जार 10 आ रहा है तो 6 को 8 के साथ हम कर लेंगे, है ना. तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 5 जार 10. तो फर्स्ट हम 10 इंटू, अब -6 -8 को करेंगे तो फर्स्ट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड देन 6 8 जार 48. तो इक्वल टू 480 इज द आंसर. द नेक्स्ट वन इज 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10. अब यहाँ पे देखिए किससे किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 25 4 जार क्या होता है 100. तो इन दोनों को एक साथ करेंगे तो ये दोनों बच गए इन्हें एक साथ. तो ये भी इजी है. 15 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा -10 है तो ये हो जाएगा हमारा -150. 15 10 जार 150 एंड माइनस का साइन कैरी, क्यों? क्योंकि इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस इज माइनस. क्लियर? तो 100 माइनस 150 इंटू, अब इन दोनों को करना है तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 25 4 जार 100. तो प्लस तो साइन तो हमें यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है. तो इक्वल टू अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर हो गया हमारा -15,000, है ना. 100 का 2 0 भी आ गया तो ये हमारा आंसर हो गया 15,000, है ना. मैंने एक नंबर एक्स्ट्रा दे दिया था. चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. वो हमारा है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36. अब यहाँ ध्यान दीजिए ये प्लस साइन का है. प्लस साइन के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में देखिए इधर भी एक पार्ट मल्टीप्लिकेशन है, इधर भी एक पार्ट मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, एंड इन दोनों पार्ट में हमारा कॉमन नंबर है -48, दोनों तरफ आ रहा है. तो जब दोनों तरफ आ रहा है ना प्लस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस के दोनों ही साइड में -48 -48 आ रहा है तो क्या करेंगे इसे हम एक कॉमन में ले लेंगे. तो हम लिख सकते हैं इसे -48 इंटू, अब ब्रैकेट्स में ले लेंगे 26, जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स है ना तो 26 एंड -36 बच गया तो हम लिख लेंगे 26. ठीक है, इनके बीच में क्या है प्लस साइन, तो प्लस का साइन लेंगे एंड देन -36. तो -36 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज. तब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -48 इंटू 26 प्लस इंटू माइनस इज -36 देन -48 इंटू अब 26 -36 तो ये हमारा हो गया -10. क्लियर? तो -10 क्यों हो गया? देखिए 26 पॉजिटिव है प्लस एंड ये माइनस, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस आ गया. तो इक्वल टू अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी प्लस में आंसर आएंगे
and 48 into 10 is 480 is the answer. Clear? The next one is 724 into minus 56 प्लस माइनस 724 इंटू 44. ठीक है, यहाँ भी देखिए प्लस का साइन है, इसके दोनों ही साइड में मल्टीप्लिकेशन है ना, ये एक पार्ट ये अदर पार्ट, दोनों ही पार्ट में मल्टीप्लिकेशन है. एंड हम देख रहे हैं यहाँ कि 724 एंड 724 कॉमन है. ठीक है, तो हम इसे एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम 724 लेंगे और साथ में ये जो माइनस है इसे भी हम यहाँ ले लेंगे. ठीक है, तो माइनस को हमने कॉमन में ले लिया एंड बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे, तब हमारा क्या रिमेनिंग पार्ट्स है माइनस 56 एंड 44. तो यहाँ हम ओनली 56 लिखेंगे. 56 हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है. तो माइनस कॉमन आने का मतलब कि माइनस भी कॉमन की तरह हम यूज करेंगे. ये कॉमन में आ गया तो माइनस, तो ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है, तो 56 एंड ये प्लस का साइन एंड 44, तो इसकल टू क्या हो जाएंगे माइनस 724 इंटू 56 प्लस 44 इज 100. तो इसकल टू आंसर हमारा हो गया ये 1 है. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस 72,400 इज द आंसर. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज माइनस 47 इंटू 102. अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख कर सकते हैं ना. एक 102 कैसे बनता है, 100 प्लस 2 इज 100, तो वही कर लेंगे. तो माइनस 47 को ब्रैकेट्स के बाहर लिख लेते हैं, तो माइनस 47 कॉमन की तरह यूज करेंगे एंड यहाँ लिख लेंगे 100 प्लस 2. तो इसका क्या मतलब हुआ, ब्रैकेट्स के बाहर अगर ब्रैकेट्स में कुछ नंबर है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, तो इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो आपका नंबर है ना उसे हम ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करेंगे ऑल नंबर्स के साथ. तो फर्स्ट हम माइनस 47 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 47 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए माइनस 47 इंटू 100, माइनस 47 इंटू 100 हो गया. अब ये प्लस साइन ले लेंगे एंड अगेन यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस 47 इंटू 2. क्लियर? तो इसकल टू क्या हो जाएंगे, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा माइनस 4700 प्लस, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस इज माइनस. ठीक है, तो यहाँ माइनस ले लेंगे एंड ये हमारा हो गया 47 इंटू 2 इज 94. क्लियर? अब क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड नंबर, तो नंबर को हम प्लस करेंगे एंड माइनस साइन कैरी होगा. ठीक है, यहाँ में मल्टीप्लाई तो करने नहीं है, तो इसीलिए माइनस कैरी एंड नंबर्स को हम प्लस करेंगे. तो प्लस करने पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर 4794 इज द आंसर. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज माइनस 39 इंटू माइनस 97. अब यहाँ पे हम 97 को देखिए, 97 100 से 3 कम है, तो हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 3 इज 97, बट यहाँ माइनस 97 है. ठीक है, तो हम 100 को माइनस के साइन के साथ लिखेंगे, तो हम लिख लेंगे माइनस 39 एंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे माइनस 100 प्लस 3, है ना, माइनस प्लस माइनस, तो 100 में से 3 माइनस किया तो 97 आ गया. 100 बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस का साइन, तो ये माइनस है. ठीक है, यानी कि माइनस 97 को हमें इस तरह से लिखने हैं ना कि इन्हें सॉल्व करने पे आंसर हमारा यही है. जैसे माइनस प्लस इज माइनस, 100 का माइनस माइनस ही है, यहाँ तो बड़े बिग नंबर देख के करते हैं, तो माइनस आया तो माइनस यहाँ माइनस प्लस माइनस, यानी 100 से 3 माइनस करेंगे. ठीक है, तो इसकल टू क्या हो जाएंगे, ये हमारा हो गया माइनस 39 इंटू, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 100 को, तो माइनस 100 एंड ये प्लस का साइन अगेन माइनस 39, प्लस माइनस एक साथ साइन नहीं रखते हैं तो एक को ब्रैकेट्स में लेंगे. ठीक है, इंटू ये 3. अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस का साइन एंड 39 इंटू 100 इज 3900 प्लस, अब माइनस 39 इंटू 3, तो माइनस और 39 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 117. तो इसकल टू क्या हो जाएगा 3900 प्लस माइनस इज माइनस 117, इसकल टू आंसर हमारा आ गया 3783 इज द आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक टू फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट्स. ठीक है, हमें इन स्टेटमेंट को ट्रू करने हैं. तो देखिए माइनस 4 इंटू डैश इज इक्वल टू 44.
ठीक है। तो 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आता है, तो 4 11 जार 44। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे 11, 4 11 जार 44। बट यहाँ देखिए क्या है, हमारा 4 के साथ माइनस का साइन है, तो ये और ये प्लस में हुआ तो माइनस प्लस इज माइनस, यानी कि माइनस आना चाहिए, बट आंसर हमारा पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस -11 के साथ हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस आ गया हमारा, क्लियर। द सेकेंड वन इज 7 इंटू डैश इज इक्वल टू -42। अब यहाँ पे हम 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आता है, तो 7 6 जार 42। फर्स्ट हम 6 लिख लेते हैं, तो देखिए 7 6 जार 42, यहाँ तो माइनस है, तो माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। 7 के साथ प्लस साइन, तो प्लस माइनस इज माइनस, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज डैश इंटू -13 इज इक्वल टू 143, ठीक है। तो 13 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आ जाएगा, तो 13 11 जार 143 आता है, तो ये 11 आ गया। बट यहाँ पॉजिटिव है तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, यहाँ प्लस लाने के लिए हम माइनस के साथ एक माइनस और चाहिए, तो ये हो गया हमारा -11 इंटू -13 इज 143, क्लियर। अगर आपको हाँ टेबल नहीं पता, अब फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, जैसे इक्वल टू के बाद आंसर आपका प्रोडक्ट में दिया है, मल्टीप्लिकेशन का अगर एक आंसर दिया है, एक नंबर दिया है ना, तो सेकेंड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर से उसको डिवाइड कर दीजिए, 13 से 140 डिवाइड कीजिए तो 11 आंसर, वही 11 हम यहाँ लिखेंगे, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज -5 इंटू डैश इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर हमारा 0 आता है, तो फिलअप्स में हम क्या लिखेंगे 0, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 32 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। कह रहा है कि एक रूम का टेम्परेचर जो है ना 32 डिग्री सेल्सियस है एंड पर आवर वो 5 डिग्री सेल्सियस लो हो रहा है, यानी कि नीचे आ रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 8 आवर्स आफ्टर द फ्रीजिंग प्रोसेस बिगिंस। तो पर आवर 5 डिग्री लो हो रहा है, तो 8 आवर के बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा, तो निश्चित है कि निगेटिव में आंसर जाएगा हमारा, 32 -5 ऐसे हम करेंगे तो 8 आवर्स बाद क्या होगा, तो निगेटिव ही आंसर आएंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लिख लेंगे करेंट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 32 डिग्री सेल्सियस एंड हमारा गिवन क्या है, टेम्परेचर लोअर्ड, लो हो रहा है, लोअर्ड इन 1 आवर, ठीक है। तो 1 आवर में कितना टेम्परेचर लो जा रहा है हमारा, 5 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 8 आवर में कितना जाएगा, तो फर्स्ट हम 8 आवर का निकाल लेंगे, टेम्परेचर लोअर्ड इन 8 आवर, ठीक है। तो 8 आवर में कितना जाएगा, तो 5 इंटू 8 कर लेंगे, है ना, यहाँ लिख लेते हैं 5 इंटू 8 इज इक्वल टू हमारा आ गया 40 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो 8 आवर में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो हो रहा है। अब हमें रूम का टेम्परेचर बताना है, तो वही हम अब बता देंगे, हेंस रूम टेम्परेचर आफ्टर 8 आवर्स इज इक्वल टू, तो 8 आवर के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा, स्टार्टिंग में 32 था, तो 32 डिग्री सेल्सियस माइनस स्टार्टिंग में 32 डिग्री से और लो होते हुए 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, लो यानी कि माइनस हम कर देंगे, तो 32 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस विच गिव्स अस -8 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज, बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे मैथ्स के ऑल वीडियोज़ को 1 बाय 1 देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 है। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर एक आंसर सही होता है तो 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर 2 सही होंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, सही आंसर के लिए। एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो 2 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आपके मान लीजिए 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो कितने मार्क्स कट जाएंगे, 4 मार्क्स कट जाएंगे। तो मार्क्स कितने डिडक्ट हो रहे हैं, 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, मतलब -2 हो रहे हैं। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर मान लो कोई क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया, एग्जाम नहीं दे रहे, उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रोहित गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, व्हाट इज हिज स्कोर। तो 4 सही किया,
6 गलत किया तो 4 सही किया, 4 करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स। सही आंसर के लिए 5 मिल रहे हैं तो 4 के लिए 20, 4 5 20। इसी तरह 1 इनकरेक्ट के लिए -2 हो रहे हैं तो 6 इनकरेक्ट है तो कितने माइनस हो जाएंगे? 6 2 12, -12 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट के लिए मार्क्स मिला है, उसमें से हम इनकरेक्ट को माइनस करेंगे तो हमारा स्कोर निकल जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं करके। तो फर्स्ट जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 10, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए 5 मिल रहे हैं, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट लिख दीजिए, है ना। मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5, मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2, है ना। -2 क्यों लिखे कि 2 माइनस हो रहे हैं, कट रहे हैं तो माइनस हो रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? तो 4 × 1 के लिए 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4 5 20 मार्क्स हो गए। अब हम 6 इनकरेक्ट हो रहे हैं रोहित के, तो 6 इनकरेक्ट का मतलब 6 × -2 हो रहे हैं तो यहाँ -2 तो क्या हो गया हमारा? 6 12 2 12 -12। अब हमारा उसका स्कोर पूछा जा रहा है कि टोटल स्कोर क्या है। तो टोटल स्कोर कैसे हम करेंगे? जो सही है 20, उसमें हम जो इनकरेक्ट है इसे हम फर्स्ट प्लस कर लेंगे तो प्लस एंड ये -12। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 प्लस माइनस इज माइनस एंड ये 12। तो अब 20 में से 12 माइनस कर दिए तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 8 मार्क्स। क्लियर? तो रोहित को कितने मार्क्स मिलेंगे? 8। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड में हमें कह रहा है कि सीमा गोज, क्वेश्चन आप बुक से जरूर रीड कर लेना। सीमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। सीमा को 5 सही और 5 गलत हो रहे हैं तो व्हाट इज हर स्कोर? तो उसके स्कोर क्या है? तो देखिए मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर, अब 5 करेक्ट है तो 5 × 1 के लिए 5 है तो 5 × 5 इज 25 मार्क्स। इसी तरह 5 इनकरेक्ट तो 5 × क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट के लिए है -2 तो इक्वल टू -10। तो नाउ हर स्कोर इज ये 25 है ना, 25 मार्क्स प्लस -10 कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस इज -10 तो कितने मार्क्स आ जाएंगे? इज इक्वल टू 15 मार्क्स। ठीक है, तो 15 मार्क्स किसके हैं? सीमा। क्यों? सीमा गॉट 15 मार्क्स। नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज, रितु अटेम्प्टेड 7 क्वेश्चन एंड गेट्स ओनली 2 करेक्ट आंसर। यहाँ ध्यान से समझिए आप, रितु ने सिर्फ 7 क्वेश्चन बनाए, जो टोटल 10 क्वेश्चन थे उसमें से 7 उसने अटेम्प्ट किया। ठीक है, 7 में से 2 करेक्ट हो गए हैं, बचे हुए रॉन्ग है तो कितने बचे हुए? टोटल 7 है, 2 बनाया उसने, 2 सही हुए यानी कि 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट है उसके। तो व्हाट इज हर स्कोर? तो इसका स्कोर निकालना हमें, तो हम लिख लेंगे टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन 7 है उसके, तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 2, क्योंकि 2 ही करेक्ट आए हैं उसके। तो जब 2 सही है तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 × 1 करेक्ट के लिए 5 मार्क्स मिले यानी कि 10 मार्क्स। ठीक है, देन मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, ये एस है। तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कितने हुए? 7 में से 2 करेक्ट हुए तो 5 इनकरेक्ट है तो ये हमारा हो गया 5 × और इनकरेक्ट के लिए -2 तो इक्वल टू -10। एंड उसने 3 अटेम्प्ट नहीं किया तो 3 अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए क्या मार्क्स होंगे? तो हम लिखेंगे मार्क्स फॉर 3 नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन तो इक्वल टू 0। नहीं अटेम्प्ट करें उसके लिए तो 0 मार्क्स है। तो नाउ हर स्कोर इक्वल टू, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं करेक्ट आंसर का, ये हमारा है 10 + 0 नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, प्लस अब इसमें हम क्या प्लस करेंगे? निगेटिव मार्क जो उसके आया है ना -10, तो ये हो गया हमारा यहाँ -10। तो क्या हो जाएंगे? इक्वल टू 10 + 0 इज 10 एंड प्लस माइनस इज -10 तो इक्वल टू 0 मार्क्स। क्लियर? तो रितु के कितने मार्क्स आए हैं? 0। नाउ क्वेश्चन 7 इज, 7th फर्स्ट पार्ट इज फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -15 एंड हुज डिफरेंस इज 8। अब यहाँ देखिए हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है, ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जिनका प्रोडक्ट यानी कि जिन्हें मल्टीप्लाई करे तो -15 आने चाहिए एंड जब उन्हें माइनस करे तो 8 आना चाहिए। ऐसा क्या होगा? तो इसके लिए हम ना इनका फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फैक्टर्स में काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे 15 है तो 15 का प्रोडक्ट कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो गए। तो ये अच्छे से आसानी से आप जानते हो 3 5 15 है ना।
तो 3 इंटू 5 15 होगा, एंड ये -15 है तो एक को हम माइनस में ले लेंगे, एक प्लस हो जाएगा तो हमारा -15। एंड उसी को अगर हम डिफरेंस निकालें तो 8 होना चाहिए। कैसे, ये भी देखते हैं करके। तो हम लिख लेंगे, मान लेंगे लेट इंटीजर्स विल बी -3 एंड 5, ठीक है। तो हो गया ना, 5 3 जार 15 -15, तो इसका हमें प्रोडक्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो -3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, एंड अब कर रहा है कि अब डिफरेंस भी 8 होना चाहिए। अब इसी को -3 एंड 5 को हम इस तरीके से लिखें कि डिफरेंस 8 आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 माइनस 3, है ना, इज इक्वल टू, अब हमारा डिफरेंस में 8 हो रहा है, मतलब 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। तो 5 माइनस 3 तो 8 नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 को माइनस फॉर्म में लिख लेंगे, -3 ले लेंगे। तो अब यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 5 + 3 इज 8, ठीक है। यहाँ माइनस कैरी नहीं होगा क्योंकि यहाँ सेंटर में मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं ना। चलिए एक लाइन और लिख ही लेते हैं इसका, तो ये हमारा सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड ये 3 इज इक्वल टू 8, क्लियर। तो ये इंटीजर्स हमने लिख लिया, पेयर में हमने लिख लिया इसका। इसी का दूसरा पेयर भी हम लिखेंगे, है ना। तो इसी में हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, अब 5 में माइनस कर दीजिए, एक तो हमारा ये पेयर हो गया। अब हम -5 लिख लेंगे, तो हम लिख सकते हैं -5 एंड 3, है ना। अब 3 को पॉजिटिव लेकर करेंगे तो -5 एंड 3 इज अनदर पेयर। ये हमारा दूसरा पेयर हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे होगा। अब देखिए -5 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होगा, -5 5 3 जार, ये भी हमारा -15, क्लियर। अब इसी तरह से इसे माइनस में भी करते हैं, डिफरेंस में हमारा 8 शो करना है, तो इसे हम अगेन इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट हम लिख लेते हैं 3 माइनस एंड -5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8। तो ये क्या हो गया, यहाँ भी इक्वल दे देते हैं। तो देखिए 3 माइनस इंटू माइनस इज +5, तो 3 + 5 इज 8, सॉल्व हो गया, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -36 एंड हुज डिफरेंस इज 15। अब यहाँ पर हमें ऐसे नंबर लेने हैं दो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -36 आने चाहिए, एंड उसे अगेन अगर हम डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं, तो 15 आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम 12 एंड 3, है ना, -12 एंड 3 भी ले सकते हैं। 12 3 जार 36 होता है, इसी तरह से 4 9 जार 36, है ना। 4 एंड 9 भी ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए -36 है, माइनस है, तो क्या करेंगे, उन दो नंबर्स में से, इंटीजर्स में से एक को हम माइनस में रख लेंगे, ठीक है। एक प्लस में रखेंगे, एक को माइनस में। तो यहाँ मैं -12 एंड 3 ले रही हूँ। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया हमारा, -12 इंटू 3 इज इक्वल टू -36 आ गया हमारा, -36 प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -36 आ गया। अब हमें कह रहा है कि डिफरेंस 15 आनी चाहिए। तो अब हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे 15 के लिए, तो हम लिख लेंगे 3 माइनस -12, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 एंड माइनस इंटू माइनस इज +12 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो देखिए हमें माइनस डिफरेंस करने हैं, तो यहाँ हमने माइनस कर लिया, तो डिफरेंस निकालने। अब आगे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो हमने डिफरेंस फॉर्म में लिख लिया, नेक्स्ट हम, है ना, 3 + 12 इज 15, ये आंसर हमारा आ गया। अब इसी इंटीजर्स को अनदर पेयर लिखने हैं, तो हम लिख लेते हैं, अब है ना -12 है, तो अभी हम 3 को निगेटिव कर लेंगे, तो लिख सकते हैं -3 एंड 12 इज अनदर पेयर। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या होने चाहिए हमारा -36, तो इन्हीं दोनों को पेयर को मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो हम लिख लेते हैं -3 इंटू 12 इज इक्वल टू, आ गया ना, 3 12 जार 36 एंड ये माइनस का साइन, क्लियर। अब हमें क्या करने हैं, डिफरेंस 15 आने चाहिए। तो डिफरेंस 15 आने चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 माइनस एंड -3 है, तो यहाँ पे -3 ले लेंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 12 + 3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो इज द आंसर, क्लियर। सो विद दिस
Our exercise has been completed. I hope you understood very well. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.